14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू, अब डॉक्टर अंबेडकर नगर नामक छोटे से कस्बे में एक बालक का जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया भीमराव। वे अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। भीमराव का परिवार महार जाति से था, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। ये वो समय था जब अछूतों को मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था, वे कुएं से पानी नहीं भर सकते थे और स्कूलों में भी उनके साथ भेदभाव होता था। बचपन से ही भीमराव ने समाज का ये कठोर चेहरा देखा। स्कूल में वे अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी तक नहीं ले सकते थे। अगर उन्हें पानी चाहिए होता तो ऊंची जाति का चपरासी उनके बर्तन में ऊपर से पानी डालता, वो भी कभी कभी। अगर चपरासी अनुपस्थित होता तो उन्हें बिना पानी के ही रहना पड़ता। इन अपमानों ने छोटे भीमराव के मन में आग जलाई। उन्होंने ठान लिया कि शिक्षा ही वो हथियार है जिससे इस अन्याय को खत्म किया जा सकता है। भीमराव पढ़ाई में बहुत तेज थे। उनके गुरु ने उनके नाम के साथ अंबेडकर उपनाम जोड़ दिया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ की छात्रवृत्ति से उच्च शिक्षा के लिए मुंबई और फिर विदेश गए। उन्होंने अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में एमए और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। फिर वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए और वहां से डीएससी किया। साथ ही उन्होंने लंदन के ग्रेज इन कॉलेज से कानून की पढ़ाई की और बैरिस्टर बने। ये उस दौर की बात है जब भारत में लाखों लोग अनपढ़ थे और अछूतों के लिए स्कूल तक जाना असंभव जैसा था। ऐसे समय में अंबेडकर ने दुनिया की सर्वोच्च डिग्रियां हासिल की। शिक्षा पूरी करके जब वे भारत लौटे तो उन्होंने देखा कि अछूतों की स्थिति बेहद दयनीय है। उन्हें कुएं से पानी भरने की अनुमति नहीं थी, उन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलता था। ऊंची जाति के लोग उन्हें छूने से भी घृणा करते थे। अंबेडकर ने ठान लिया कि वे दलितों की आवाज बनेंगे। 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह किया, जहां दलितों ने पहली बार सार्वजनिक तालाब से पानी पीकर अपने अधिकार का दावा किया। इसी समय उन्होंने मनुस्मृति को जलाकर जाति व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक खड़ा किया। 1930 में उन्होंने कालाराम मंदिर सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जहां दलितों ने मंदिर में प्रवेश की मांग की। ब्रिटिश सरकार ने अछूतों को अलग से चुनावी प्रतिनिधित्व देने की योजना बनाई। महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया, लेकिन अंबेडकर ने इसे दलितों की स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति के लिए जरूरी बताया। अंततः दोनों के बीच पूना पैक्ट हुआ। आज़ादी के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और सरदार पटेल ने डॉक्टर अंबेडकर को स्वतंत्र भारत का कानून मंत्री बनाया। 1947 में उन्हें भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले। छुआछूत को अपराध घोषित किया गया। सभी को शिक्षा, स्वतंत्रता और समान अवसर मिले। महिलाओं को भी बराबरी का हक दिया गया। जीवन भर संघर्ष करने के बाद भी अंबेडकर का स्वास्थ्य खराब होने लगा, लेकिन वे रुके नहीं। उन्होंने देखा कि हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था दलितों को कभी बराबरी नहीं दे सकती। 1956 में उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। ये इतिहास का सबसे बड़ा धर्मांतरण था। उन्होंने कहा, मैं हिंदू पैदा हुआ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। 6 दिसंबर 1956 को वे इस दुनिया को अलविदा कह गए। आज डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान के शिल्पकार कहा जाता है। वे दलितों के मसीहा बने। उन्होंने करोड़ों वंचितों को आत्मसम्मान दिया। शिक्षा, समानता और भाईचारे का जो दीपक उन्होंने जलाया, वो आज भी भारत के हर कोने में रोशनी दे रहा है। भीमराव अंबेडकर की कहानी केवल एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली यात्रा है। उन्होंने साबित किया कि शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है और समानता ही सबसे बड़ा धर्म।